दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2023 में जो यूपी पुलिस की 60,244 पदों पर एक अच्छी वैकेंसी आई है, उसमें हम बात करेंगे शारीरिक मानक परीक्षण यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। फिजिकल स्टैंडर्ड में जो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है, उसकी ऊंचाई आपकी जो सामान्य कैटेगरी के हैं, ओबीसी के हैं और एससी कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके लिए 168 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए। और अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए आपकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये आपकी हाइट होनी चाहिए। सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का जो माप होना चाहिए वो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाव के आपका होना चाहिए, बगैर फुलाए हुए। और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाव होना चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए अगर सीने की माप करें तो 77 सेंटीमीटर यानी कि 2 सेंटीमीटर की आपकी छूट है। और इसमें भी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये दिया है न्यूनतम कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना ही चाहिए। और अब बात करते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए जो फिजिकल का स्टैंडर्ड है वो आपका सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों की जो महिला अभ्यर्थी है उनके लिए जो आपकी हाइट होनी चाहिए वो 152 सेंटीमीटर में होनी चाहिए। दोस्तों, वहाँ पे हाइट आपकी सेंटीमीटर में मापी जाएगी, इसलिए आप अपनी हाइट एक बार घर पर भी माप कर देख लें। 152 सेंटीमीटर लड़कियों की हाइट है ये। और जो अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थी है उनके लिए 147 सेंटीमीटर की हाइट है। और महिला अभ्यर्थियों के लिए आपका वेट मापा जाएगा, वो कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए आपका वेट। तो ये आपके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड है, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए। और अगर आप बात करें इसमें हम आपकी जो रेस होगी वो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है 4.8 किलोमीटर। 4.8 किलोमीटर की आपकी रेस होगी। और जो समय होगा वो होगा 25 मिनट। 25 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनकी होगी 2.4 किलोमीटर की और इन्हें मिलेंगे 14 मिनट। वो आपको इतने टाइम के अंदर पूरी कर लेनी है। दोस्तों, सबसे पहले आपका रिटिन पेपर होगा। आपका पेपर होने के बाद एक मेरिट लगेगी, उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद ही के साथ ही आपकी हाइट मपेगी और आपकी चेस्ट मपेगी। उसके बाद ये हो जाने के बाद उसके बाद आपका फिजिकल होगा। तो फिजिकल के लिए आपको बाद में बुलाया जाएगा। और फिजिकल के बाद आपको फिर डॉक्टरी के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें देखो दोस्तों, ये दिया गया है 2 या 2 से अधिक विद्यार्थियों के अंक समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जाएगी जो अधिमानी आर्ता, यदि कोई और रखते हो, एक से अधिक अधिमानी, केवल एक ही अधिमानी आर्ता का लाभ प्राप्त वे कर सकते हैं। अगर 2 अभ्यर्थियों के अंक समान है तो जिसकी एज ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी जो हाई स्कूल की मार्कशीट होगी उसी के आधार पर काउंट की जाएगी। आपकी वो फिर आधार कार्ड या दूसरे कागजों से नहीं, सिर्फ आपकी हाई स्कूल की जो मार्कशीट है उसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके आधार पर आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। ये दोस्त दिया है किस आधार पर आपको एज में
छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति को 5 वर्ष की छूट है। आपको अपना प्रमाण पत्र बनवाना है। अनुसूचित जाति को भी 5 वर्ष की छूट है। अन्य पिछड़ा वर्ग को भी 5 साल की छूट है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को एज में कोई छूट नहीं है। और ये जो आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए वो जिलाधिकारी या सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार द्वारा बना हुआ चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के जो आश्रित हैं उन्हें आयु में कोई छूट नहीं है। भूतपूर्व जो सैनिक हैं उन्हें 3 साल की छूट मिलेगी इसमें। दिव्यांगजन है उन्हें भी 3 साल की छूट मिलेगी। होम गार्ड्स केवल पुरुष हैं, उन्हें कोई आयु में तो छूट नहीं है, लेकिन उनकी जो मेरिट है वो अलग से मिलेगी। देखो, भूतपूर्व सैनिकों की आयु सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष अधिक होनी चाहिए। और देखिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट चीज है, जो महिला अभ्यर्थी है उन्हें आरक्षण हेतु पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यानी कि उसमें आपके पिता का नाम होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र में, वो मान्य होगा आपका। तो दोस्तों, ये जो जानकारी आपको दी जा रही है ऑफिशियल नोटिफिकेशन से है।